Hey guys, मैं और सान अमर वीरजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। तो गाइस जैसा कि हमारी इस C++ की सीरीज़ में हम एरे के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमारा एरे के ऊपर लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 6 है, जिसमें हम देख रहे होंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरेज़ क्या होती हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज़ को किस तरह हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल से मुराद 2D या 3D एरे है, जिसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा एरेज़ जो है ना, उसमें हम अपने डेटे को मैनेज कर रहे होते हैं, उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। मींस कि आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल जो एरे होती है उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उस तक एक्सेस कैसे कर रहे होते हैं, मतलब उस एरे में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम किस तरह से एक्सेस कर रहे होते हैं, उन्हें किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम उनको प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, उनसे उनसे रिलेटेड हमारे डेटे को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो गाइज इस बात को, इन चीज़ों को समझने के लिए हम बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी एक एग्जाम्पल की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह मल्टी डायमेंशनल एरेज जो हैं वर्क करती हैं। तो गाइज़ मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट करते हैं इसे समझेंगे हम इसी एग्जाम्पल में। तो गाइज़ इसमें होता ऐसे है कि हम एक एरे क्रिएट करते हैं किसी भी टाइप की और उस एरे के साथ एक और एरे क्रिएट कर लेते हैं। मींस कि अगर हम इंट टाइप की एक्स एरे हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, दो साइजेस देते हैं, टू साइजेस देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक साइज़ 3 दिया है, इन एग्जांपल आप देख सकते हैं, और सेकंड जो हमने साइज़ दिया है वो 4 दिया है। तो इस एरे में हमारे पास जो स्टोर होने वाले एलिमेंट्स होंगे उनकी टोटल तादाद 12। तो गाइज अभी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा कि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पे अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ रही होगी, लेकिन अभी जो हम एग्जांपल्स करने वाले हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है 100% आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आने वाला है। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने कंपाइलर में और करते हैं कुछ अच्छी अच्छी सी एग्जांपल्स जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज़ हम आ गए हैं अपने डेव प्लस प्लस में और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं 2 डायमेंशनल एरे को, जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स को हम क्या करवा रहे होंगे, प्रिंट करवा रहे होंगे, जैसे कि हमने लास्ट एक पिक्चर में भी देखा था। तो मैं अभी उसको ज़रा एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये देखें, हम यहाँ पर एक ऐसी एरे बनाने वाले हैं जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे और वो जिस इंडेक्स के ऊपर, रॉ और कॉलम के जिस इंडेक्स के पेयर के ऊपर हमारे पास मौजूद होंगे, हम उसे क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। सपोज कि हमारे पास ये एक रॉ है, ठीक है, ये एक रॉ है और ये एक कॉलम है, ठीक है। हमने टारगेट करना है इस एलिमेंट को, यहाँ पे मौजूद एलिमेंट को, तो हम यहाँ पर उसे इस इंडेक्सिंग के थ्रू क्या करवा रहे होंगे, प्रिंट करवा रहे होंगे। सपोज हमने क्या करना है, हमने इसको टारगेट करना है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हम देखेंगे कि हमारी रॉ कौन सी है और हमारा कॉलम कौन सा है, और फिर जो यहाँ पर हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ रहा होगा उसी को हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। ओके, तो आते हैं हम अपने डेव प्लस प्लस में। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं करता हूँ हैश include iostream using name space std, ओके। और इंट मेन के थ्रू मैं यहाँ पर मेन बॉडी में इंटर हो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंट टाइप की एक एरे मैं इसका नाम टेस्ट रख लेता हूँ, ठीक है। टेस्ट मैंने एक एरे इंट टाइप की यहाँ पर डिक्लेयर करवा रहा हूँ और उसमें नंबर ऑफ़ रॉ जो होंगे वो 3 होंगी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होंगे हमारे पास वो कितने होंगे, वो होंगे 2, ठीक है। ये है 2 डायमेंशंस के लिए। अच्छा, यहाँ पर अगर ये होता मल्टी डायमेंशनल फिर क्या होता, सपोज यहाँ पर एक और हमारे पास साइज़ होता, जैसे कि 5 हमारे पास है, फिर क्या होता, फिर हमारे पास, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास फिर 3 है, ये फिर हमारे पास होती नंबर ऑफ़ कॉलम, क्या होती, नंबर ऑफ़ कॉलम। ये 2 हमारे पास क्या होता, नंबर ऑफ़ रॉ, और ये 5 हमारे पास क्या होता, नंबर ऑफ़ टेबल, ठीक है। तो CRT से आप इसे जो है ना याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रॉ और नंबर ऑफ़ टेबल, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास 2 डायमेंशन है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे,
यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर है, सॉरी एक मिनट, मैं ज़रा इसको, हाँ जी ठीक है, इसे मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास क्या है। अब जब ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है तो ये हमारे पास होगा रॉ, ठीक है, और ये होगा हमारे पास कॉलम, ठीक है। ओके, आर सी से आप इसे याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन अगर मल्टी डायमेंशनल होती तो ये हमारे पास फिर नंबर ऑफ रॉ की जगह नंबर ऑफ कॉलम होता और ये नंबर ऑफ रॉ होता, ठीक है। इसके बाद अगर कोई साइज होता, वो साइज हमारे पास होता नंबर ऑफ टेबल, सही है। ओके जी, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इसके साइजेस डिक्लेयर, सॉरी वो बता देता हूँ कितने होंगे। इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, एज अ ऑब्जेक्ट मैं इसे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा 2 सपोज, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास होगा -5, ओके ओके। इसके बाद फिर कॉलम, फिर करली ब्रेसेस में हमने क्या लिखना है, अगेन फिर इस एलिमेंट्स लिखने हैं। एक जो मेरा रॉ का होगा, दूसरा मेरा होगा कॉलम का, ठीक है। और वो क्या होगा कॉलम का, मैं यहाँ पे इसको 0 दे देता हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे, और फिर मेरा यहाँ पर होगा एक 9 ले लेता हूँ, दूसरा 1 ले लेता हूँ, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर लास्ट में हमें जो है क्या करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके यहाँ तक। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ रॉ है 3, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, ये देखें, ये एक, सॉरी ये 2 4 9 5 0 1, ठीक है। एक कॉलम है 2 4 9 और दूसरा कॉलम है -5 0 एंड 1, ओके यहाँ तक सब क्लियर है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक लूप चलाना है जिससे मैं क्या कराऊंगा, अपनी रॉ तक एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। नेस्टेड लूप का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने रॉ और कॉलम तक एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यूज़ ऑफ नेस्टेड फॉर लूप, ओके, नेस्टेड फॉर लूप। उसमें मैं क्या करूँगा, पहला जो मेरा होगा वो होगा, मैं एक्सेस कर रहा हूँ किस तक, उसके थ्रू मैं एक्सेस करूँगा अपनी रॉ तक, ठीक है। जो हमारा आउटर लूप होता है उसके थ्रू मैं क्या कराऊँगा, अपनी रॉ को क्या कराऊँगा, एक्सेस कर रहा हूँगा, ठीक है। एक्सेस रॉज ऑफ द लूप, ओके, ऑफ द लूप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं फॉर लूप ले लेता हूँ एक, और उसमें मेरे पास होगा एक आई का काउंटर वेरिएबल, ठीक है। उसे मैं, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 एंड आई जो है वो लेस देन होगा किसके, साइज ऑफ हमारी रॉ के, ये रॉ, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 3 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 to 3, ये 3 ही हमारे पास आ रहा होगा, 2 तक जा रहा होगा। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकता था, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू 2, फिर भी हमारा क्या होता, 0 होता, वो सॉरी 3 ही होता, क्योंकि एक हो जाता 0, दूसरा 1 एंड तीसरा 2, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं लेस देन 3 कर रहा हूँ, ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस के लिए ऐसे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देता हूँ, प्री इंक्रीमेंट करता हूँ अपने इस फॉर लूप में, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये तो हो गया मेरा लूप किसके लिए, रॉ तक एक्सेस करने के लिए। अब मुझे चाहिए कॉलम तक एक्सेस करने के लिए, मैं लिख भी देता हूँ एक्सेस कॉलम्स ऑफ द एरे, ठीक है, एरे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पर मैं करूँगा फॉर यूज़ करूँगा, फॉर लूप यूज़ करूँगा, और फॉर लूप में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, हाँ सॉरी, इंट टाइप का एक जे वेरिएबल लूँगा जो स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग 0 से, और जे जो है वो लेस देन होगा हमारा 2 से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो साइज ऑफ कॉलम है वो क्या है, 2 है, ठीक है। और इसमें भी मैं क्या कर दूंगा, पोस्ट इंक्रीमेंट का, सॉरी प्री इंक्रीमेंट करूँगा इस अपने जे में, ठीक है। लो जी, अब इसके थ्रू मैंने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया है अपने कॉलम्स तक, ठीक है। ओके जी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मैं यहाँ पर मैसेज के थ्रू यहाँ पर ले रहा हूँ, सी आउट के थ्रू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ अपने उन एलिमेंट्स को। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा इंसर्शन। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक स्ट्रिंग, अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, डबल कोटेशन में सबसे पहले लिखता हूँ टेस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर टेस्ट, अच्छा यहाँ पर ना मैं चाहता हूँ कि मेरे रॉ और कॉलम का जो इंडेक्स है वो भी प्रिंट होता रहे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में वो एलिमेंट भी प्रिंट हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो अभी आप देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेस्ट मैंने लिया, एक यहाँ पर ब्रैकेट लगाई, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर है रॉ का इंडेक्स नंबर वो प्रिंट हो, ठीक है, ऐसे रॉ नंबर ऑफ रॉ प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट मैं चाहता हूँ क्लोज करना है, इस ब्रैकेट
को, ठीक है। उसको उसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा डबल कोटेशन का यूज़ और यहाँ पर ब्रैकेट को कर दूंगा बंद, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं फिर इंसर्शन यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर फिर अच्छा यहाँ पर मैं ना यहीं पे स्टार्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट मेरी ब्रैकेट को भी, ठीक है, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास आ रही हो जे। ओके, ये मैंने जे को यहाँ पर यूज़ किया और अब जब जे का इंडेक्स मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं फिर ये ब्रैकेट को मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, दोबारा से इंसर्शन लेकर डबल कोटेशन में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा कि मेरी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे क्लोज कर दो यहाँ पर, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पर ना एक और काम करना होगा, मुझे इक्वल का साइन चाहिए और इक्वल का साइन इसलिए चाहिए ताकि मैं आगे इसके इंडेक्स जो है वो प्रिंट करवा सकूँ, ठीक है। इंसर्शन के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी एरे को कॉल करूँगा, मेरी एरे जो है, ठीक है, उसे मैंने कॉल किया और उसके अंदर मुझे जो मेरे आई है उसका इंडेक्स भी चाहिए और मुझे मेरे कॉलम जो कि जे है उसका इंडेक्स भी चाहिए। उसके इंडेक्स मतलब मेरे टेस्ट की जो एरे है उसमें आई के इंडेक्स और जे के इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर क्या कर दो, प्रिंट कर दो और उसके बाद क्या कर दो, एंटर करके नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल जो है वो क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रिटर्न करवा लूँगा 0 वैल्यू को और सेमीकोलन के बाद यहाँ पर इसे मैं F11 के साथ अब कंपाइल कर रहा हूँ। तो मैं आता हूँ अब यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस एंड न्यू फोल्डर। ओके, मैं यहाँ पर आज एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। उसमें मैं प्रोजेक्ट्स क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ, एरे नाम दे देता हूँ, ठीक है, ARRAY, ठीक है। और मैंने इसको सेव किया। तो अभी इसमें यहाँ पर हमें बता रहा है कि क्या कह रहा है, सेमीकोलन हमने नहीं लगाया कहीं पर, कहाँ नहीं लगाया, यहाँ पर हमने सेमीकोलन मिस कर दिया, सेमीकोलन लगाया। अब अगेन F11 प्रेस किया, अगेन मुझे कह रहा है कि आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। क्यों डिक्लेयर, अच्छा सॉरी, इसको मैंने एक्चुअली डिक्लेयर नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर इंट को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ अपने आई जो मेरा काउंटर वेरिएबल है। अब F11 प्रेस करता हूँ और देखता हूँ क्या मेरे पास आने वाला रिजल्ट। तो अब ये देखें, ये मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे मेरा जो एरे है उसके जो रॉ है, रॉ के 0 इंडेक्स के ऊपर और कॉलम के 0 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास जो वैल्यू है वो 2 है। अच्छा जी, फिर मेरे पास रॉ के 0 इंडेक्स पे और कॉलम के 1 इंडेक्स पे मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, -5। इसी तरीके से मेरे पास रॉ का जो फर्स्ट क्या कहते हैं इंडेक्स है, मतलब सेकंड एलिमेंट और मेरे कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, वो मेरे पास 4 है। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट मतलब ये कि 1 इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, वो 0 है। ओके, फिर रॉ में 2 इंडेक्स के ऊपर और कॉलम 0 के ऊपर मेरे पास 9 है और रॉ 2 इंडेक्स पे कॉलम 1 इंडेक्स पे मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, वो मेरे पास एलिमेंट है 1। ओके, तो गाइस यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। तो गाइस अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वैल्यू लेनी है किससे, यूज़र से वैल्यू लेनी है और वो स्टोर करवानी है अपने एरे में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ इंटर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेमीकोलन और मेरे पास जो ये है कोड, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल/ से मैंने इसको कमिट कर दिया, ठीक है। ये अब मेरे कोड का हिस्सा नहीं रही है, अब मेरे पास कमिट बन चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जल्दी ये काम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना इनकी अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रॉ लूँगा 2 और जो मेरे पास 3 कॉलम्स ले लूँगा, ठीक है। ऐसे कर लेता हूँ, जिस टाइम मैंने एक नंबरिंग चेंज कर दी है ओनली, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ना मैसेज देता हूँ यूज़र को बोलता हूँ कि इंटर करो क्या नंबर्स 6 नंबर्स। अच्छा, अब एक और बात बताता हूँ, एलिमेंट कितने होंगे इस जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आने वाला है या जो भी एरे के एलिमेंट हमें शो हो रहे होंगे उसके कितने होंगे, वो होते हैं m क्रॉस n मीन्स सपोज ये m है ये n है, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 6, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 6। ये हमारे पास है m, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने n के साथ, ठीक है। n कौन सा है, n हमारे पास 3 है, m हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 6। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट होंगे इस एरे के अंदर स्टोर होंगे मेरी इस एरे के अंदर, ठीक है। तो वो कितने होंगे मेरे पास, वो होंगे मेरे पास 6 एलिमेंट, ठीक है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि
मैंने बोल देता हूँ कि इंटर 6 नंबर, और ये नंबर कौन दे रहा होगा, ये नंबर्स हमें दे रहा होगा हमारा यूज़र। और यहाँ पे मैं एंडल यूज़ करूँगा और यहाँ पर आऊँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर यूज़र से वैल्यू लेकर अपने आई कौन सा है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आई हमारा ये, ठीक है, ये हमारा है आई और ये हमारा है जे, ठीक है। हमें अपने आई और जे के अंदर, इस आई और इस जे के अंदर वैल्यू क्या करवानी है, हमें स्टोर करवानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं डायरेक्टली फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर लूप का यूज़ करूँगा और उस फॉर लूप में एक और फॉर लूप लूँगा, नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके मैं अपनी इन वैल्यूज़ को क्या करवा रहा हूँ, स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि स्टोरिंग यूज़र इनपुट इन दी एरे, ठीक है। ओके, अब वो कौन कौन से होते हैं, अच्छा एक्चुअली मैं इसको ना थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, बहुत ही भद्दा सा लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये पड़ा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये कमेंट है इसमें, यहाँ पर इसने यूज़ तो होना नहीं। तो मैं नेस्टेड फॉर लूप का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और उसके लिए मैं सबसे पहले क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा मेरा इंट टाइप का एक आई है, ठीक है, जिसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। और वो कहाँ तक चलता है, वो चलता है रॉ तक। रॉ कितनी है हमारे पास, रॉ है <2, मतलब कि 0 पे 1, 1 पे 2, ठीक है, और 2 पे तो 3 हो जानी है, इसलिए मैंने इसको <2 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, सेमीकोलन यूज़ करूँगा और प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ अपने काउंटर वेरिएबल में, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि एक और मेरा फॉर लूप चलाओ। इस फॉर लूप के थ्रू मैंने क्या करना है, अपनी जे में वैल्यू स्टोर करवानी है, जो स्टार्ट होगी 0 से और कहाँ तक जाएगी कॉलम के साइज तक। और कॉलम का साइज़ हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 3। तो 3 कॉलम देने के लिए मुझे जे <3 करना होगा या फिर <2 करना होगा, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर <3 कर रहा हूँ, तो आप <2 करके भी ट्राई कीजिएगा, सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, प्री इंक्रीमेंट करूँगा मैं अपने आई में और यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करूँगा इसकी, और यहाँ पे सी इन के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो मेरा टेस्ट वाला जो वो है एरे है। अच्छा दिस टाइम मैं चाहूँ तो एरे का नेम भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एरे यहाँ पे लिख सकता हूँ कोई भी, मैं नंबर्स ले सकता हूँ, मेरी नंबर्स की एरे है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरे वो ये जो नंबर्स हैं जो यूज़र दे रहा है वो कहाँ पे करवा दो, स्टोर करवा दो, वो स्टोर करवा दो आप नंबर्स में, ठीक है। कौन से नंबर्स जो मैंने ऊपर वो नंबर्स ये एरे है नंबर, ठीक है ना, इस एरे में क्या करवा दो, स्टोर करवा दो। और किस तरह स्टोर करवाना है कि पहला जो मेरा इंटीजर हो वो आई में स्टोर हो और दूसरा जो मेरा इंटीजर हो वो मेरे कॉलम में मतलब जे में स्टोर हो, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने लगा देना सेमीकोलन। और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आऊँगा, थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा, यहाँ पे मैं अब प्रिंट करवाऊँगा अपनी एरे को और यहाँ पे मैं उसको रॉ का बताऊँगा जो मेरे पास 2 है और कॉलम का बताऊँगा जो मेरे पास 3 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अच्छा ये टेस्ट है, टेस्ट की जगह भी मैं क्या लिख देता हूँ, नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है, NUMBERS, ठीक है, नंबर्स लिखा। और इसके बाद मैं अपनी एरे का नेम भी यहाँ पर क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। मेरी एरे का नाम क्या था, मेरी एरे का नाम भी नंबर ही था, ठीक है। तो मैंने नंबर्स नाम की एरे यहाँ पर क्या कर दी, प्रिंट करवा दी, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, F11 करता हूँ और देखता हूँ हमारी कोई मिस्टेक है तो उसे दूर करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमारी कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं आई, इंटर करने हैं हमें 6 नंबर। और तो मैं करता हूँ जी, मैं करता हूँ 1, ओके, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 और मैं इंटर करता हूँ। तो मेरी जो एरे है वो आई और जे के इंडेक्स के सामने इन नंबर्स को शो कर देगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सॉरी मेरे पास 6 है, वेट 7, ये कितने नंबर, एक्चुअली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास मसला क्या आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप चलाया मैंने आई पर और ये मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी आई में और यहाँ पर जे पर चलाते हुए वैल्यू, अच्छा जे, यहाँ पर मुझे लेना था जे, ओके, ये मैंने लिया जे। और यही मिस्टेक थी हमारी छोटी सी कि हमें कॉलम में जो है ना इंक्रीमेंट करवाते हुए स्टोर करवाने थे क्या, यूज़र से लिए हुए नंबर। तो अब करता हूँ F11 और प्रेस करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम इन और मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ओके, ये देखें हमारे पास ये एरे में क्या हो गए हैं, स्टोर हो गए। वो बता रहा है कि हमारे पास
जो रॉ और कॉलम का 0 0 इंडेक्स है, वहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, वहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1, 0 0 इंडेक्स पे हमारे पास आ रहा है 1। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है 0 रॉ और रॉ के 0 इंडेक्स पर और कॉलम के 1 इंडेक्स पर हमारे पास आ रहा है 2। फिर इसी तरीके से रॉ के 0 इंडेक्स पर, कॉलम के 2 इंडेक्स पर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 3। ओके, इसी तरह हमारे पास रॉ के 1 इंडेक्स पर और कॉलम के 0 इंडेक्स पर हमारे पास आ रहा है 4। इसी तरीके से हमारे पास जो है 5 आ रहा है और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके गाइज, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं चाहता हूँ, अभी हमने 2 डायमेंशन में काम किया, मैं चाहता हूँ कि हम 3 डायमेंशन में काम करें। तो मैं एक काम करता हूँ, दिस टाइम मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट। ठीक है, इसको मैंने कमेंट किया, इस कोड को कमेंट करने के बाद इसे अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ अनकमेंट। ओके, वेट, इसको मैं कर लेता हूँ अनकमेंट। इसको मैंने किया, ये अनकमेंट किया और इसको मैं ले जाता हूँ कहाँ पर, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको ऊपर ले जाने के लिए मुझे कट करना होगा यहाँ से। ठीक है, इसे करता हूँ कट और इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने बैक किया और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया और इसको भी मैं कर लेता हूँ क्या, इसको भी मैंने कर लिया कमेंट। ओके, यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ डेटा और दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक और मल्टी करने के लिए मुझे टेबल की भी लेंथ देनी होगी। तो टेबल की लेंथ देने के लिए मैं क्या कराऊंगा, टेबल की लेंथ देने के लिए यहाँ पर मैं करूँगा एक 2 ना, मतलब मैंने टेबल की लेंथ दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि अब मेरे पास ये जो है, ये अब मेरे पास कॉलम है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कॉलम है। ओके, और ये हमारे पास क्या है 3, ये हमारे पास है रॉ। ओके, ठीक है, इसके बाद ये जो 2 है हमारे पास, ये होगा हमारे पास टेबल। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टेबल की लेंथ के लिए भी कुछ जो है ना वो देने होंगे, एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर स्टोर करवाने होंगे, तो वो मैं करवा लेता हूँ। ठीक है, स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लेनी है एक ऐसे ही ब्रैकेट और यहाँ पे आऊँगा, इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक कॉमा देना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, फिर कॉमा देना है, फिर यहाँ पे आकर इसको मैंने कंट्रोल V के साथ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे सेमीकोलन चाहिए। अब मुझे इसमें चाहिए एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे कौन कौन से एलिमेंट, कोई भी मैं दे सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने 7 दिया, अगेन कॉमा एंड 8। ओके, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक 9 चाहिए, एक मैं 10 दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक 11 चाहिए एंड एक 12 चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, स्टोर करवा रहा हूँ अपने टेबल में। ठीक है, ओके जी, अब क्योंकि मेरे पास 3 आइट्रेशंस हो चुकी हैं, तो मुझे यहाँ पर आकर एक और काम करना होगा और वो मैं चलाऊँगा यहाँ पर। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर एक और फॉर लूप चला लेता हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये फॉर लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, नेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक इंट टाइप का मैं ले लेता हूँ, एक के वेरिएबल लिया, उसको भी मैंने इक्वल कर दिया 0 के, ये मैं टेबल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, 0 के इक्वल किया और फिर मैं कहता हूँ के जो है वो लेस देन कितना है, ऊपर वैल्यू देखनी पड़ेगी मुझे, क्या वैल्यू दी थी मैंने ऊपर, सपोज हाँ यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पर वैल्यू दी थी 2, तो मुझे वहाँ पर लेस देन 2 ही कर देता हूँ। ठीक है, एक हाँ यहाँ पर तो मैंने क्या लेस देन 2 के यहाँ पर, और फिर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और इस के अंदर मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर वेट सॉरी यहाँ पे मैंने इसकी बॉडी स्टार्ट की और ये जो मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कट। ओके, कट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कट किया कंट्रोल X से और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी सी चेंजिंग्स मुझे करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आ गया इक्वल और इस इक्वल को मैं कर देता हूँ ख़त्म। यहाँ पे लगाता हूँ एक स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये नंबर है और नंबर से पहले मुझे यहाँ पर इंसर्शन के बाद मुझे कॉल करना होगा अपने के को। ठीक है, और इसके बाद इंसर्शन, और मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग में मेरे पास मैं अपनी ब्रैकेट को क्या कर दूँ, क्लोज़ कर दूँ। किस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँ, ये वाली ब्रैकेट जो मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, इसे मैं करूँगा यहाँ पर क्लोज़ और इसके साथ एक सेमीकोलन भी ले सॉरी इक्वल टू भी ले लूँगा। उसके बाद मेरे पास मेरी नंबर वाली एरे चलेगी और फिर क्या होगा, फिर मेरा आई के इंडेक्स, मेरे कॉलम और मेरी ये रॉ के ऊपर जो टेबल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है।
ओके जी, अभी मैं इसको करता हूँ F11 और देखते हैं हमारा मिस्टेक आ रही है कहीं पे। और यहाँ पे आऊँगा, हाँ जी, यहाँ पे मेरे को यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लेना। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लेना है जस्ट कॉमा। ठीक है, ये मेरा डेटा, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स और इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मुझे क्या लेना है, सेपरेट करना है इसको कॉमे के साथ। ठीक है, सेमी कॉलन नहीं लेना, सेमी कॉलन मुझे लगाना है लास्ट में, यहाँ पर जहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक और काम कर लेना चाहिए। मुझे ना ये वाली जो है मुझे ना इसको एक और ब्रैकेट में यहाँ पर एक ब्रैकेट क्रिएट कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कट यहाँ से। ठीक है, ये सबकी बॉडी में कर देता हूँ सेम यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँगा इसकी बॉडी एंड, और इसे कर दूँगा मैं ख़त्म। अच्छा, क्या किया है मैंने, बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने क्या किया। मैंने इस कोड को थोड़ा सा मैनेज किया है। वो कैसे किया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है मेरे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, अब एक तो मेरा ब्लॉक हो गया कोड का ये, ठीक है, फिर आया कॉमा, और कॉमे के बाद ये वाला सेकंड ब्लॉक हो गया मेरा। ठीक है, ओके जी। और मैंने क्या किया, ठीक है, बस यहाँ तक ये हो गया। ओह शिट, इसे मैं करता हूँ ऐसे। ओके हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है F11 प्रेस किया, और यहाँ पर मुझे बता रहा है कि मैंने यहाँ पर इंसर्शन नहीं लगाई, तो मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ इंसर्शन। ठीक है, अब करता हूँ F11, और अब देखते हैं हमारी ये देखो हमारे पास मुकम्मल वैल्यूज़ जो हैं हमारे टेबल पे, और उस की कॉलम और रॉ के ऊपर जो टेबल वैल्यू आती है वो हमने यहाँ पर क्या करवा ली, प्रिंट करवा ली। ठीक है, ये किस पे हो रहा है, हमारे मल्टी डायमेंशनल के ऊपर। ठीक है, तो गाइज़ ये थी हमारी 3 डायमेंशनल एरे। ठीक है, और यहाँ तक अगर किसी को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकता है। मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि उसके तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ और अच्छे से उसके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे एरे जो है वो होती है ख़त्म। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस की वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि फंक्शन में हम क्या कर रहे होंगे, फंक्शंस में हम वहाँ पर भी एरे का यूज़ कर रहे होंगे, और फंक्शन और एरे को का मैशअप करके वहाँ पे कुछ जो है ना ख़ास किस्म के न्यूमेरिकल्स ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे हमारे फंक्शंस और एरे से रिलेटेड और जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए माई यूनिक को, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूनिट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।